गुड इवनिंग दोस्तों। तो यहाँ पर ना कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात करी थी। आप लोगों को पता है कि डीएसएसबी की वैकेंसीज आई थी, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये फॉर्म भरना चाहिए क्योंकि ये अच्छा फॉर्म है और काफी ज्यादा वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे सिंपली आप इसे बोल सकते हो भाई जेएसए की भर्ती है। ओके, या फिर आप एलडीसी बोल लो, जूनियर असिस्टेंट बोल लो। तो इसमें कुछ ऐसा अलग है नहीं। आप सीधा बोल सकते हो एलडीसी। और किसकी भर्ती है यहाँ पे? सीधा स्टेनो की भर्ती है। सब में 12th मांगा है, मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा था। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो भाई, 9 से जनवरी से स्टार्ट होगा और 7 फरवरी तक चलेगा। और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके सारी सर्टिफिकेट की जो क्रूशियल डेट होगी वो ये होगी। ओके, सबसे अच्छी बात ये है, कुछ बना नहीं है तो जल्दी बना लेना। तो ये एलडीसी है, जूनियर असिस्टेंट है, सब एक ही है, ऐसा कुछ है नहीं। लेवल सबका यहाँ पे एक है। स्टेनोग्राफर का लेवल अलग है। देखो यहाँ पे जो ये ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट है ना, सिंपली आप इसे जूनियर असिस्टेंट बोलो, एलडीसी बोलो। भाई 1672 पद हैं इसके। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा वाला आप देख सकते हो भाई, ये स्टेनो का है। यहाँ पे 143 पद हैं। यहाँ पे एलडीसी कम टाइपिस्ट। ओके, टाइपिस्ट अलग होता है, यहाँ पे आप समझा दूंगा मैं। 256 जूनियर स्टेनोग्राफर के 20 हैं, जूनियर असिस्टेंट के 40 हैं, स्टेनो के 14 है, जूनियर असिस्टेंट के 30 हैं। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हैं ये। असिस्टेंट ग्रेड 1 भी सिंपली वही होता है, लेवल 2 है। ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर ग्रेड 3 बनोगे, ग्रेड 4 बनोगे, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ओके, तो यहाँ पे आपका 104 वैकेंसी टोटल मिला के आप ये बोल सकते हो। अगर स्टेनो स्टेनो को हटा दोगे तो आपके पास कम से कम 2200 वैकेंसीज बचती हैं, जिसमें आपको स्टेनो नहीं चाहिए। और वो भी बहुत एक अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पे ना आप समझ लो भाई, 12th मांगा गया है सब में। टाइपिंग सब में मांगी गई है, चाहे आपका जेएस से है, चाहे आपका ग्रेड 1 जेएस से है, मतलब जूनियर असिस्टेंट है, चाहे आपका एलडीसी कम टाइपिस्ट, चाहे आपका एलडीसी ही क्यों ना हो। उन सभी में आपका टाइपिंग मांगा गया है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में मांगा गया है। लेवल 2 है, स्टेनो का लेवल 4 है। जूनियर स्टेनो में भी आपको 2-3 मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। ओके, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। 18 से 27 ईयर एज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, टाइपिंग स्पीड होगा एक जगह है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें दिखा रहा था कि भाई क्या है उसमें अलग। शॉर्ट हैंड में आपको पता है, शॉर्ट हैंड की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट हैंड अगर आपको आता है तब आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट हैंड आपसे मांगी गई है। ओके, शॉर्ट हैंड की स्पीड एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मांगा गया हो तो 80 वर्ड पर मिनट बोला है इन्होंने भाई। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर 80 वर्ड पर मिनट है तो हो जाएगा आपका। ओके, अब देखो यहाँ पर ना, ये है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसका? जूनियर असिस्टेंट का। तो ये सेम वही पद है जैसे आपने पहले देखा था, ग्रेड 4 ग्रेड 1 वाला सेम है सिनेरियो। ओके, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। जूनियर असिस्टेंट ये वाला भी वही है। अब यहाँ पे भी टाइपिंग स्पीड वही मांगी गई है जो आपको मैं अलग से दिखा रहा था। ये देखो शॉर्ट हैंड वाला है। ठीक है, ये कुछ ऐसा इसमें ऐसा है नहीं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जूनियर असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर भी ना आपका टाइपिंग स्पीड ही मांगा गया है। ऐसा कुछ इसमें अलग है नहीं। ओके, स्टेनोग्राफर का भी वही है। एलडीसी का आप यहाँ पे देखोगे, आप टाइपिंग स्पीड सेम वही है, 12th क्लास मांगा गया है। ओके, जूनियर असिस्टेंट का भी सेम वही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग यहाँ पे मांगा गया है आपसे। जूनियर स्टेनोग्राफर का तो आपको पता है, सिनेरियो स्टेनो चाहिए होता है आपको यहाँ पे, है ना। ओके, असिस्टेंट ग्रेड 1। ओके, इसमें भी सेम टाइप राइटिंग है भाई। ओके, टाइप राइटिंग अलग है। देखो इस वाले में, किस वाले में बोल रहा हूँ मैं, टाइपिंग अलग होती है, टाइप राइटिंग अलग होती है। असिस्टेंट ग्रेड 1। और ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। ओके, तो यहाँ पे टोटल 104 जो पोस्ट है ना, उसके लिए यहाँ पे टाइप राइटिंग मांगी हुई है भाई। टाइपिंग नहीं बोला इन्होंने, टाइप राइटिंग बोला है। ठीक है, वही इंग्लिश में 35 है और हिंदी में आपका 30 है। ओके, ये भी सेम वही है। तो मुझे लगता है कि ये टाइप राइटिंग इन्होंने यहाँ पे गलती से ले दिया। टाइपिंग ही होनी चाहिए ये भी। ओके, तो यहाँ पे आपने ऐसी ऐसी गलतियों को पकड़ना है। लेवल 2 की जॉब है भाई। अब यहाँ पे आपके लिए ना इंपॉर्टेंट क्या है भाई? अप्लाई मैंने आपको बता दिया था ना, 9 जनवरी से करना है, 7 फरवरी तक आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और क्रूशल डेट मैंने आप लोग को बता दी है। 100 रुपये आपकी फीस लगेगी। एग्जामिनेशन ना यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल दिया। क्यों डाल दिया बच्चे को प्रॉब्लम में? क्योंकि भाई यहाँ पे इन्होंने टियर 1 बोल दिया। टियर 1 का सब कुछ बता दिया कि भाई 200 2 घंटे का आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 200 एमसीक्यूज होंगे, 200 टोटल मार्क्स होंगे। ओके, आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे अब आप, है ना। ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपका कितना आ गया? यहाँ पे आपका 200 आ गया। और यहाँ पे आप समझिए जीए जो आएगी 35 मार्क्स की, रीजनिंग 35 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एबिलिटी डीआई भी आएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, 35 मार्क्स की। हिंदी और इंग्लिश 35 35 मार्क्स का। कंप्यूटर आपका 25 मार्क्स का आएगा। ऑफिस ऑटोमेशन का भी थोड़ा काम आएगा। ये आपका टियर 1 का होगा। जर्नल सारे पोस्ट के लिए एक ही होगा।
ओके, अब यहाँ पे ना टीयर वन आप देखोगे, टीयर वन भाई बहुत अलग है। मतलब टीयर वन का सिनेरियो ये है कि टीयर वन सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। और एक चीज याद रखना, अगर आप ओबीसी कहीं और के हो तो वहां पर दिल्ली के डीएसएसबी की वाली पोस्ट में आप जर्नल भरोगे। ओके, ये चीज को आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप जर्नल भरोगे इसमें। रिजर्वेशन आपका एस सी एस टी तो पता है आपको कि भाई सेंटर वाला होता है, तो एस सी एस टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ओबीसी है, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट। ओके, तो आपने जो ओबीसी वाले जो भी हैं, जो आउटसाइड वाले ओबीसी हैं, उनको यहाँ पर यूआर कैटेगरी क्या करना है, भरना है। क्योंकि यहाँ पे सिंपली वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे ना हम लोग देखेंगे भाई सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। कट ऑफ आएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन भी होगी इसमें। ओके, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ओके, और आप अपनी प्रेफरेंस जरूर भरेंगे। यहाँ पे सिंपली इन्होंने ये बोला है कि भाई प्रेफरेंस जरूर भर देना अपने एग्जाम से पहले। ओके, मतलब एग्जाम जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पे जरूर भरना है। अदरवाइज नहीं तो फिर जो आपको डिपार्टमेंट देना है तो वो ये अपने आप देंगे। और जो आपकी मेरिट लगेगी वो प्रेफरेंस और आपके मार्क्स के हिसाब से लगेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके ज़्यादा कम आए और आपको ये वाला नहीं मिला, वो वाला नहीं मिला, तो ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं। ओके, फाइनल सिलेक्शन वाला मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं था इनका। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ भी है भाई। ओके, कि भाई जो एडवाइस मतलब अगर आपने नहीं भरा है तो यहाँ पे ये लोग अपने आप ही उस चीज़ को दे देंगे। ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, और यहाँ पे देखो आंसर की आपकी यहीं पे निकल जाएगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्क्स जितने भी स्कोर करे हैं वो नॉर्मलाइज होंगे, ऐसा यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ पे जनरल पेपर वन होना है। और यहाँ पे अगर स्किल टेस्ट एंड्योरेंस टेस्ट, वैसे मुझे लगता नहीं किसी में भी है, वो आपसे मांगा गया है, मतलब अगर नहीं है वैसे किसी में भी। 0.25 यानी कि 1/4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके, ये आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब जो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ ना, वो आपको यहाँ पे ढंग से समझना है कि भाई क्या है सिनेरियो। ठीक है, मेंशन, ठीक है, देखिए, फाइनल सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली टू कैंडिडेट क्वालिफाइड विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द टीयर टू एग्जामिनेशन। टीयर टू एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलेगा, यानी कि टीयर वन जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा। अब टीयर टू के बारे में इन्होंने यहाँ पे कहीं भी जानकारी नहीं दे रखी है कि भाई टीयर टू में क्या होगा। ओके, ये जनरल पेपर देख लो, यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि भाई टीयर वन में ये होने वाला है। तो अब आप यहाँ पे समझ लो भाई, देखो टीयर वन का ये है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भाई टीयर वन में टीयर टू में क्या क्या होगा। टीयर टू में ही आपका सिलेक्शन होना है, टीयर वन सबके लिए एक ही है, सारी पोस्ट के लिए। टीयर टू अलग अलग होगा और सेम होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया है। ओके, तो जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था वो आपको देखना है कि भाई पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाई है, टीयर टू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। टीयर टू का एग्जाम पैटर्न क्या है ये अभी तक इस नोटिफिकेशन में नहीं बता रखा है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 2 टीयर में होगा एग्जाम। ओके, तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इन्फो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।